हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट डे हमने आपको टीच किया था। टॉपिक था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके बाद था आपका सेकंड पॉइंट है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सेकंड पॉइंट क्या है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। वो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगा? यानी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट या एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर। पार्टिकल्स आपके कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। सेकेंडली सेंटर ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल के सेंटर पर प्रेजेंट होंगे। या कह सकते हैं डिफाइन क्या करेंगे? द यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। पार्टिकल जो प्रेजेंट होगा वो कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा और यूनिट सेल के सेंटर पर प्रेजेंट होगा। स्ट्रक्चरली हम बात करते हैं। अगर स्ट्रक्चरली देखिए स्ट्रक्चरली देखते हैं। स्ट्रक्चर में जो पार्टिकल्स हमारा जो प्रेजेंट है, पार्टिकल्स दिस इज द पार्टिकल्स कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे और आपके सेंटर ऑफ यूनिट सेल कहाँ प्रेजेंट होगा? यूनिट सेल के सेंटर पर प्रेजेंट होगा। अब हम इसकी बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर, एक पार्टिकल्स कॉर्नर पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर कितना होगा? टोटल पार्टिकल्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल पार्टिकल प्रेजेंट हो गए 8। contribution of each particles on the corner। कॉर्नर पर जो कंट्रीब्यूशन होगा, मैंने आपको कल बताया था कितना होता है? एक पार्टिकल 1/8 पोर्शन में डिवाइड होता है। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स present at the center। सेंटर पर टोटल जो होता है, कोई किसी भी चीज का सेंटर कितना होता है? 1 होता है, इसलिए पार्टिकल भी कितना होगा? 1 होगा। और सेंटर का पार्टिकल किसी भी चीज से कंट्रीब्यूट नहीं करता। क्लियर पॉइंट? सेंटर का पार्टिकल्स क्या होगा? किसी भी चीज से कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इसलिए हम इसका कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल सकते। सेकंड पॉइंट, अब हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिटरमाइन करें कि बीसीसी में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बेटा कॉर्नर पर कितने प्रेजेंट होते हैं? 8। कंट्रीब्यूशन कितने होता है? 8 का 1/8 का प्लस सेंटर पर 1, टोटल कितना आएगा? इसको 1/10 रख दो, 1 + 1 इक्वल टू टोटल कितना हो गया? 2। यानी कि जो आपके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बीसीसी में प्रेजेंट होंगे वो टोटल होंगे आपके 2 प्रेजेंट। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट इसको नोट कर लीजिए। सेकंड पॉइंट है एंड, थर्ड पॉइंट आ जाएगा आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। कितना आ जाएगा? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड का मतलब क्या होता है? देखिए समझिए। एंड सेंटर का मतलब हो गया पार्टिकल्स, द यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर एज वेल एज अल्टरनेटिव फेस ऑफ यूनिट सेल। यानी कहां प्रेजेंट होंगे? पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होंगे वो कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे प्लस अल्टरनेटिव फेस पर प्रेजेंट होंगे। क्लियर पॉइंट? कहां प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पर प्लस अल्टरनेटिव फेस पर। यहां समझिए, स्ट्रक्चर से समझा रहा है। देखिए दिस इज द यूनिट सेल। पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होगा, पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है ये आपका कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा। कॉर्नर पर प्रेजेंट हो गया और अल्टरनेटिव होगा इन फ्रंट ऑफ 2 फेसेस। 2 फेस पर प्रेजेंट होगा, इन फ्रंट ऑफ यानी अपोजिट
की डायरेक्शन में, अगर फेस को प्रेजेंट है तो उस केस में क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव फेस होता है। यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईसीसी, यानी इसको हम नाम देते हैं एंड सेंटर क्यूबिक या ईसीसी है, एंड सेंटर यूनिट सेल भी कहते हैं। सेम निकाल लीजिए जैसे हमने पिछला निकाला, डिटरमाइन किया उस तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन द कॉर्नर, ये आपका हो जाएगा बेटा कितना होता है 8। contribution of each particles on the corner, ये हो जाएगा 1/8। कितना हो जाएगा 1/8। इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालेंगे अल्टरनेटिव केस में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स present at the alternative phase कितने बेटा टोटल 2, और फेस पर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो ऑलवेज 1/2 का होता है। नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ each particles on the face, बेटा फेस का मैंने आपको कल बताया था कि कितना होता है 1/2 का। इससे हम क्या निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिटरमाइन कर लेंगे। क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईसीसी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईसीसी यानी एंड सेंटर क्यूबिक, कितना बेटा कॉर्नर पर 8, कंट्रीब्यूशन 1/8 का, प्लस फेस पर 2 into 1/2 का कंट्रीब्यूशन, कितना आ जाएगा 1 + 1 = 2। दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ईसीसी में कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। क्लियर पॉइंट। देखिए अब आपका दो टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक आपका पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल का पैरामीटर हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। जैसे कोई भी यूनिट सेल है, जैसे यूनिट सेल हम मान लें, ठीक है, दिस इज द यूनिट सेल, यूनिट सेल। बेटा यूनिट सेल जब हम डिटरमाइन करते हैं तो उस केस में जैसे दिस इज द यूनिट सेल, बेटा अगर हम मान लें इसको हम ए में लेंथ मान लेते हैं, इसको बी लेंथ मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं सी। ठीक है भाई, यानी यूनिट सेल की आपकी 3 लेंथ होंगे, 3 एज होते हैं। कौन कौन से, एक को ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया, थर्ड को क्या मान लिया सी मान लिया। एक ए हो गया, दूसरा बी हो गया, थर्ड क्या हो गया सी हो गया। जब ए बी सी 3 मान लिया हमने, ए और बी के बीच में एंगल जो होगा वो अल्फा मान लीजिए, बी और सी के बीच में बीटा मान लीजिए, एंड ए एंड सी के बीच में क्या हो जाएगा गामा हो जाएगा। क्लियर पॉइंट। यानी कहने का पैरामीटर के पॉइंट क्या हो जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि यूनिट सेल हैज 3 एज एंड कौन सा हो जाएगा 3 एज, A, B and C, and 3 angle कौन से देंगे अल्फा, बीटा एंड गामा। क्लियर पॉइंट। 3 एज होंगे अल्फा, बीटा, ए बी सी, एंड एंगल क्या हो जाएंगे अल्फा, बीटा एंड गामा। सेकंड पॉइंट हो जाएगा इसका अल्फा एंगल इन बिटवीन। अल्फा एंगल किसके होगा, अल्फा एंगल इन बिटवीन एज, इसको जाएगा ए एंड बी, इसके बीच में ए और बी के बिटवीन पे जाएगा। एंड बीटा एंगल इन बिटवीन एज बी एंड सी के बिटवीन, एंड गामा एंगल इन बिटवीन एज क्या जाएगा ए एंड सी के बिटवीन प्रेजेंट होगा। क्लियर पॉइंट। दोबारा रिपीट करता हूं, ये यूनिट सेल की आपकी 3 एज होती है, कौन कौन सी जाएंगी ए बी एंड सी, यानी ए बी एंड सी। ये 3 एंगल होंगे अल्फा, बीटा एंड गामा। जो आपका
अल्फा एंगल होगा वो किसके ए और बी एस के बिटवीन होगा, बीटा एंगल होगा बी और सी के बिटवीन होगा, एंड गामा एंगल जो होगा वो ए और सी के इन बिटवीन प्रेजेंट होगा। क्लियर भाई। इसी के बेस पर पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर यूनिट सेल हैव 7 टाइप्स, यानी 7 टाइप के आपके यूनिट सेल होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं बता, पैरामीटर के बेस पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर यूनिट सेल आर 7 टाइप्स। 7 टाइप यूनिट सेल, 7 टाइप्स यूनिट सेल्स कौन कौन से होते हैं देखिए समझिए। जैसे फर्स्ट है वैसा दोनों टेबल डायरेक्शन सिस्टम, ये 7 टाइप यूनिट सिस्टम होता है या यूनिट सेल होता है। इसको जाके एक्सल एंगल, एक्सल लेंथ एंड एक्सल एंगल, एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल, ठीक है। सिस्टम, एक्सल लेंथ एंड एक्सल एंगल, ये 7 टाइप के यूनिट सेल होंगे या 7 टाइप क्रिस्टल सिस्टम होगा। वो आपको कौन होगा सिस्टम, सिस्टम कह लीजिए यूनिट सेल कह लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर, बेसिस ऑफ पैरामीटर के बेस पर 7 टाइप क्रिस्टल सिस्टम होता है। फर्स्ट होता है क्यूबिक। बेटा कोई भी अगर क्यूबिक है, क्यूबिक में क्या होता है, जैसे हमने 3 एज और 3 एंगल माने थे, 3 एज से 3 एंगल थे। क्यूबिक कौन हो गया, जैसे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी जो आपका क्यूबिक होगा उसकी तीनों एज इक्वल होंगी और जो तीनों एंगल होंगे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी तीनों एंगल इक्वल होंगे और 90 डिग्री के होंगे। सेकंड इज द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट होगा टेट्रागोनल, मतलब टेट्रागोनल हो जाता है टेट्रागोनल, या इसके होंगे इसे एज जो होंगी 2 एज तो इक्वल होंगी लेकिन थर्ड एज डिफरेंट होगी। 2 एज इक्वल होंगी लेकिन थर्ड एज क्या होगी डिफरेंट, नहीं ए इक्वल टू बी तो होगा लेकिन नॉट इक्वल टू सी, सी के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट इज द अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये आपके 90 डिग्री के ही होंगे। इलेवेंट ये आपके क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे। नेक्स्ट इज द ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक। थर्ड है ऑर्थो रोम्बिक, या इसको सिंपली हम कहते हैं रोम्बिक भी कहते हैं, रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक। इसके जो एज होती है वो तीनों ही डिफरेंट होती है, यानी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, लेकिन जो एंगल होंगे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि आपके एज तो डिफरेंट होंगी लेकिन एंगल क्या होंगे सभी इक्वल होंगे। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट आता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के लीजिए, मोनोक्लिनिक के लीजिए, ये सभी क्या हो गए मोनोक्लिनिक हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया। इसमें जो एज तो क्या होंगी तीनों डिफरेंट होंगी, यानी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, क्या हो जाएगी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री तो होंगे लेकिन नॉट इक्वल टू बीटा, यानी बीटा आपका 90 डिग्री का नहीं होगा। क्लियर राइट। अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री तो होंगे लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं होगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आ गया, फिफ्थ पॉइंट बेटा ये होता है आपका ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक के लिए, ट्राइक्लिनिक के लिए इसमें ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी तीनों एज इक्वल नहीं होती, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी तीनों एज डिफरेंट होंगी और 90 डिग्री की प्रेजेंट नहीं होंगी। क्लियर पॉइंट। इसके बाद में आपके दो रह जाते पॉइंट, कौन कौन से होते हैं उनको समझाते हैं। देखिए एक होता है ट्राइगोनल, 6 पॉइंट होता है ट्राइगोनल। अब ट्राइगोनल क्या होता है, ट्राइगोनल में जो एज होते हैं जैसे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी एज तो आपके इक्वल होंगे, जब एज इक्वल होंगे
एज आपके ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, लेकिन जो एंगल होंगे अल्फा इक्वल टू बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी अल्फा बीटा गामा इक्वल तो होंगे लेकिन 90 डिग्री के प्रेजेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज द 7 पॉइंट होता है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल यानी हेक्सागोनल में a इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, a इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, यानी a b तो इक्वल होंगे लेकिन c के इक्वल नहीं होंगे। क्लियर पॉइंट? a इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c। नेक्स्ट इज द अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इक्वल टू 120 डिग्री। क्लियर पॉइंट? इज दैट क्लियर? देखिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो होंगे लेकिन जो गामा एंगल होगा यानी थर्ड जो एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री का ना होकर के कितने का होता है? 120 डिग्री का होता है। नोट डाउन दिस टॉपिक एंड नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू टुमारो। ओके।